क्या कभी आपने सोचा कि ईश्वर और देवता में कोई भेद है कि दोनों एक चीज है? लोग बाग यही सोचते हैं, जो ईश्वर है वही देवता है, वही भगवान है, वही परमात्मा है, पर ऐसा है नहीं। दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको समझाता हूँ। देवता की परिभाषा सीधी है, जो देता है वो देवता है। दिव्यता देने का गुण को ही दिव्यता बोलते हैं, क्योंकि और ऐसे इनकी जरूरत देवता इसलिए पड़ जाती है कि परमात्मा किसी को अपने हाथ से सीधा कुछ भी नहीं देता। उसको कुछ देना होगा तो किसी देवता का ही उपयोग करेगा। कहीं कहीं पे तो भगवान ने खुद ही अवतार ले लिया है, क्योंकि वो कार्य जो होने थे वो सीधे भगवान नहीं करेंगे, ना करते हैं वो। उनके लिए कोई ना कोई माध्यम बनाना पड़ता है। उस माध्यम को ही हम लोग अवतार बोल लेते हैं। जब आप भी कभी किसी को कोई वस्तु देते हैं, कोई उपहार देते हैं या कुछ लाभ देते हैं, तो हमेशा ये याद रखें कि ये लाभ आप नहीं दे रहे, दे तो परमात्मा रहा है, द्वारा आप। और ये आपको देने गुण यही उसी क्षण आप में थोड़ी देर के लिए देवत्व को भी ला देता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मेरे पास एक बाबा आया, उसकी एक आंख पहले से ही खराब थी, दूसरी होने जा रही थी। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि साहब अगर आप मेरा इलाज करा दें तो मेरी दूसरी आंख बच जाएगी, क्योंकि पहली आंख तो खराब हो चुकी है, और अगर दूसरी आंख भी खराब हो गई तो मेरे पास भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं जाएगा। मैंने उसको बोला ठीक है मैं करा देता हूँ, तुम डॉक्टर को चुन लो, किस डॉक्टर के पास जाना है वहाँ चले जाओ, जो पैसा लगेगा वो मैं दे दूंगा। वो गया एक डॉक्टर के पास। उस दिन तो मैं उधर नहीं जा पाया। दूसरे दिन जब वहाँ गया तो मालूम पड़ा, डॉक्टर ने बोला कि अब जब तक पैसा जमा नहीं होगा, फीस जमा नहीं होगी, तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। चूंकि मैं देर से पहुंचा था इसलिए मुझे लगा ठीक बोल रहा था डॉक्टर। कितना पैसा लगना था? तो उसने बोला साहब 1750 रुपए, 1200 ऑपरेशन के और 550 दवाइयों की। ठीक है दे देता हूँ। मैं सोचा जाने लगा। मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, अपनी तारीफ को नहीं, आपको एक अद्भुत सत्य से वाकया करा रहा हूँ कि आप जब किसी को देते हैं तो आप में एक देवत्व आता है, और फिर आप पूरे माहौल को देवता में बदल देते हैं। वही बात है, जब मैं जो असिस्टेंट था उसने बोला कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करो कुछ कम कर देगा, और उसका अकाउंटेंट बोला डॉक्टर का कि नहीं डॉक्टर साहब कम नहीं करेंगे, फाइनल 1200 फीस है लगना। फिर भी मैं चला गया। मैंने बोल दिया साहब ऐसी स्थिति है, बाबा कोई नहीं है, हम लोग इसका इलाज करा रहे हैं। तो चूंकि मैं जब बोल रहा तब उसमें देवत्व था, वो देवत्व का प्रभाव। डॉक्टर पढ़ा, डॉक्टर तत्काल बोला कि फीस 1200 थी, उसको मैं 600 कर देता हूँ, 600 माफ कर दिया। अब वो अकाउंटेंट सीधे डॉक्टर के लड़के के पास गया जो वहाँ अकाउंट देखता था, और बताया कि देखो डॉक्टर साहब ने फीस कम कर दी। तो वो गुस्से में आया था मेरे पास, क्या हो गया पूछा। मैंने बताया। अब चूंकि देवत्व उसको भी टच किया, उसमें वो भाव आए। उसने देखा लिस्ट, बोला साहब 550 दवा जो है, तो 250 की तो मेरे पास रखी है और 300 की आपको लाना है। और जब हमारा आदमी बाहर दवा लेने गया तो दुकानदार ने पूछा क्या हो गया, बहुत हल्ला हो रहा था। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी। तो दुकानदार बोला ठीक है मैं 10% मैं भी छोड़ दूं। ये सारे काम करने के बाद हम लोग बाहर आए, वहाँ एक मेरा परिचित आ गया। बोले साहब कैसे आया आप? बताया बाबा का इलाज कर। उसको भी देवत्व छोड़ दिया। उस देवत्व का प्रभाव उस पर पड़ा। बोले साहब मैं पीछे ही रहता हूँ, ये 3 दिन बाबा यहाँ रहेगा एडमिट, 3 दिन के नाश्ता पानी खाना सब मैं दे दूंगा। कहानी कहती है कि अगर आप देवत्व का गुण धारण करते हैं तो केवल आप देवता नहीं बनते, आपका वातावरण पूरा देवता बन जाता है। यही देवता की पहचान है, यही देवता का तरीका है। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विद्धामि सातया श्रद्धया युक्ता तस् आराधनम एहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान्। जिस भी प्राणी को, जिस भी देवता से, जिस भी ईश्वर से श्रद्धा हो, उस श्रद्धा को मैं उसके प्रति स्थायी कर देता हूँ। और जो जो वो इच्छा चाहता है वो उसकी इच्छाएं उस देवता के माध्यम से मैं ही पूरी करता हूँ। वही बात मैं कह रहा, करने वाला तो अकेला प्रभु ईश्वर है। माध्यम कोई बन जाए, हम बन जाए, कोई प्राणी बन जाए, कोई अन्य देवता बन जाए, ये अलग बात। अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो तो इसे और लोगों पर शेयर करें। धन्यवाद।